तो आज देखते हैं कि आपकी दोस्ती और बिजनेस इस सच के तराजू पर प्रॉफिट कमाएगी या लॉस होगा। क्या आपको लगता है कि आप उर्वेश और दर्शित से ज्यादा समझदार हैं और इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं? अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर एजेंसी ने आपको बेटर पार्टनरशिप ऑफर करी तो क्या आप अपनी कंपनी छोड़ दोगे? क्या आपने कभी किसी नए इन्फ्लुएंसर को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट किया है? मतलब तेरे को लग रहा है तू ज्यादा समझदार है, टीवी पे आ रहा है, दर्शित है, इधर सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है ना, तेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ना? डिसरिस्पेक्ट कौन कर रहा है? ये सर्टिफिकेट मिल रहा है ना भाई। मोधा बिल्डर्स, हर फ्लैट से मिले 6 व्यू, क्योंकि चारों तरफ है नाला ही नाला। वाह, ये हो गई प्रमोशन, अब आ जाएगा पेमेंट। यार ये इसके पास इतने ब्रांड्स आते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते? अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, रुको। अरे ये आपके तो 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। कम है ना? अरे भाई बहुत ज्यादा हैं। ये ऐसी फोटो कौन डालता है? छी, एकदम क्यूट पगलू लग रहे हो। ट्रू। अरे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रोज कंटेंट डालना पड़ता है। किया था ट्राई मैंने, मेरे 4 लाख थे पहले फॉलोअर, फिर मैंने सोचा रोज डालूंगा 1 मिलियन हो जाएंगे, हफ्ते में 1.5 लाख कम हो गए। मैं ना आपको फॉलोअर्स बढ़ाने की ट्रेनिंग देता हूँ। Okay. एक काम करते हैं, हम सारे मिलके ना वो बनाते हैं, गेट रेडी विद मी। अरे यार मैं शर्म आती है मेरे को। हाँ, मैं तो अपने घर पे भी कमरे में ना लाइट बंद करके ही चेंज करता हूँ, शीशे पे चादर डाल देता हूँ, बीवी को मायके भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, डांस रील बनाते हैं। डांस ट्राई किया था कॉलेज में मैंने एक बार, चिल्लाने लग गए लोग, बंद करो बंद करो। डांस? नहीं, बोले दरिंदगी बंद करो। वो डांस वाले जज ने उम्र कैद दे दी मेरे को, बताए। तो फिर एक काम करो, आप ना किसी इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कंपनी से कनेक्ट करो, अब वही कुछ कर सकती है, आपका हमारे बस की नहीं है। यार वो झूठ बहुत बोलते हैं, मेरे से कह रहे 2 दिन में शाहरुख नहीं बना सकते आपको। सब ऐसे नहीं होते। इनफैक्ट आज की जो जोड़ी आ रही है ना, वो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट बिजनेस ही करते हैं, और यही नहीं, अपना बिजनेस और दोस्ती साथ में लेके चल रहे हैं यार। तो एक काम करते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सच। सही बात है। बिल्कुल। सो लेट्स वेलकम मीत एंड उर्वेश। मेरा नाम है उर्वेश जैन, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा नाम मीत है और मैं 23 इयर्स का हूँ, मैं भी मुंबई से ही हूँ। इनिशियली हम कॉलेज के थ्रू मिले थे, जूनियर कॉलेज में, एंड देन हमने सोचा कुछ करते हैं, तो तभी हमको एक आइडिया आया था हमारे बिजनेस के बारे में, विच इज़ सेलेब सेंट्रल। और वही अभी टचवुड सबकी कृपा से अभी चल रहा है अच्छा, एंड तभी हमने ऐसे ही रैंडमली खोला था, एंड नाउ वी आर हियर। जैसे मुझे ये लगता है और उसे ये लगता है कि हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बट हमको देखना है कि सही में स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है। ये शो हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ पे हम एक दूसरे को और गहराई से जान सकते हैं। या तो इसमें ये होगा कि हम झगड़े हो जाएंगे, या फिर हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग कर देगा ये शो हमारे लिए। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू सो मच सर। कैसा चल रहा है आप लोग का बिजनेस? अच्छा चल रहा है। तो 3 पार्टनर हो आप बिजनेस में ना? हाँ, यस। तीसरा कहाँ? तीसरा होगा यहीं कहीं। अच्छा। तो आप कितने कितने परसेंट के पार्टनर्स हैं? अभी मतलब अगर ऑन पेपर्स आप पूछ रहे हो तो हम 42.5 है। Okay. और जो तीसरा पार्टनर है वो 15% है। ऑन पेपर पूछे यस। और ऑफ पेपर पूछे तो? ऑफ पेपर भी वही। तो फिर ये तो सिंपल बोलते ऑन पेपर, मुझे लगा कुछ ऑन पेपर अलग है, मुंह जबानी कर रहे हैं। तो उनका कितना परसेंटेज है? 15। ओह, अब पता चल गया वो क्यों नहीं आए। चलो, तो आज देखते हैं कि आपकी दोस्ती और बिजनेस इस सच के तराजू पर प्रॉफिट कमाएगी या लॉस होगा। आपके सामने ये जो है वो है सच का तराजू, और उसके सामने जो रखा है वो है टोकन ऑफ ट्रूथ। तो गाइस, गेम के रूल कुछ इस प्रकार है। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रूथ, और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर। ये कटेगा एक टोकन, और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रुथ और ट्रबल का एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रुथ सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो दोस्तों, फर्स्ट राउंड का नाम है झूठियापा, जिसके अंदर हम पूछेंगे आपसे 6 सवाल। 3 पूछेंगे आपसे जिसमें आपको सच बोलना है, और 3 पूछेंगे आपसे जिसमें आप झूठ बोल नहीं सकते। जो बोलेगा सच वो जीतेगा टोकन ऑफ ट्रुथ, और जो बोलेगा झूठ उसकी माँ से हमको क्या लेने देना भाई, हैं? हमको क्या लेने देना? सही बात है। ठीक है, तो गेम शुरू करने के पहले आपको खानी है एक कसम, और आप लोगों के लिए तो सबसे कीमती चीज आपकी तिजोरी है, तो आपको अपनी तिजोरी की कसम खानी है। तो ले आइए।
इस पे हाथ रखिए। दोनों साथ में रखें। यस यस। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। चले। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और अगर मैंने झूठ बोला और अगर मैंने झूठ बोला तो हमारी प्रॉपर्टी हमारे तीनों पैनलिस्ट के नाम। हमारी प्रॉपर्टी तीनों तो हमारी प्रॉपर्टी हमारे तीनों पैनलिस्ट के नाम। शाबाश क्या बात है। शाबाश। बट मैंने बोला नहीं तो नहीं ना, नहीं नहीं, करना। आपने बोल दिया। बोल दिया, अच्छा, बोल बोल दिया दिया। भाई। तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पर शुरू किससे करें? आइडिया किसका था जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस का? मतलब इनिशियली आप पूछोगे तो मेरा था, उसके बाद हम दोनों ने मिलके फिर चालू किया। ठीक है, तो फिर जिसका आपका आइडिया आइडिया था वो जाएंगे पहले। ठीक है। चलिए जी मैम, आप इनके छाती पे मशीन फेंक के मारिए। तो राउंड 1 की बारी। हाँ जी। शुरू करते हैं आपसे। चलेगा। तो पहले कुछ बात करते हैं, आपको बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? सो जब मैं 17 साल का था तभी इट वाज समथिंग लाइक कि कुछ करते हैं, घर पे बैठे हैं, मतलब डेफिनेटली स्कूल वगैरह तो जाते थे बट कुछ करते हैं खुद के दम पे। तो तभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, तभी रील्स वगैरह थे भी नहीं। तो फिर देखा कि ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे आप फोटो डालोगे और लोग फोटो डालने के पैसे दे रहे हैं हमको। तो मेरा एक पेज भी हुआ करता था एंड उसमें मैं डॉलर्स में कमा रहा था। तो मैं बोला यार इसको कुछ अच्छा बड़ा भी कर सकते हैं। देन मैंने एक मेरे फ्रेंड के साथ चालू किया बट उसके साथ वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि पैसे की बहुत मगजमारी होती थी और मेरे को नहीं पसंद पैसे के मामले में कोई मगजमारी करे। तो फिर थोड़े टाइम बाद उर्वेश आया, उन्होंने बोला मीत अपन करते यार, वो छोड़, जिसके साथ हो गया वो छोड़ दे, अभी अपन करते, मज़ा आएगा। मैंने बोला नहीं करना भाई, मेरे को दोस्ती और पैसे बीच में लाने ही नहीं है। तो 5 दिन तक ना 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 करके 5वें दिन बंदे ने मेरे को मना ही लिया कि भाई करना ही है, ऑप्शन नहीं है। एंड देन कम्स दी थर्ड पार्टनर दर्शित। हम लोग ऐसे पिज़्ज़ा खाने बैठे थे, बोला क्या करना है, बोला तू जो कर रहा था उसमें अपन कुछ कंटिन्यू करते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं। और तभी हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, बहुत बच्चे थे हम, वी वर अराउंड 18 और 19 और हमको इतना कुछ पता भी नहीं था। फिर हमने चालू किया एंड चीज़ें क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टर्म्स भी नहीं पता थे हमको। तो फिर धीरे धीरे जब हम चालू किए तब लोगों से सीखने मिला कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, अरे हाँ ये भी कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर हियर। ओके, तो अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। श्योर। क्या आपको लगता है कि आप उर्वेश और दर्शित से ज्यादा समझदार हैं और इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं? यस। ये जवाब सच है। हाँ, काफी कॉन्फिडेंस से ही बोला है, सच लव द कॉन्फिडेंस, बट इसका बताएंगे वजह क्यों? पहले तो इनिशियली मतलब उर्वेश ही सब कुछ करता था। मेरे को तो मतलब ऐसा डर लगता था यार मैं ब्रांड से कैसे बात करूंगा, वो ब्रांड मैनेजर कैसा होगा, मगध का घुमा हुआ, क्रिएटर्स कैसे घूमे रहेंगे दिमाग का, अपने को नहीं पता है। तो फिर उर्वेश बात करता था, चीज़ें मैं सीखा यार, उर्वेश तू कर रहा है, मेरे को अब करना है। फिर पहली बार मैंने एक क्रिएटर से बात की, मेरे को बहुत स्वीट लगे वो। फिर मैं चीज़ों को समझा कि हाँ ये तो पूरा माइंड गेम है भाई। बट ब्रांड मैनेजर को ये बताओ क्या कहते हैं, अभी तो बोला रीड की हड्डी आप हो, बट जो आप बात बोल रहे हो उसके हिसाब से हाँ, तो उर्वेश मैं- लग रहा है रीड की हड्डी में। नहीं तो पहले इनिशियली था ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ। इनिशियली रीड की हड्डी है। यस वही उन्होंने ही मेरे को सिखाया। हाँ जी पहले आइडिया मेरा था बट आइडिया आपका था। हाँ बट वो कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ। वो माइंड गेम तभी खेल पा रहा था और मेरे को ऐसा नहीं बट था। अब आप ही करते हो। दोनों मिलके करते हैं। इनिशियली करता था तो मैं था, तो इनिशियली वो करते थे, हाँ अब अनइनिशियली आप जो आप करते हो, हम दोनों करते हैं। अब दोनों करते हैं। ऑल्सो रीड की हड्डी के साथ साथ क्वेश्चन में समझदार का भी प्रयोग हुआ था, तो आप ये भी मानते हैं कि आप ज्यादा समझदार हैं? समझदार दोनों से। यस दोनों से ज्यादा समझदार हैं तो आप बेवकूफ कह रहे हो उनको। हाँ वो भी कह सकते हो आप। आपको कैसा लगा ये सुन के? आपको बेवकूफ बोल रहे खुला? बेवकूफ खुद को समझदार ही बोलता है। अरे क्या बात है भाई। पलटवार हो चुका है दोस्तों। खुद को तो कोई बेवकूफ बोलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ने बोला है सच, तो भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ, तो ये जाता है मीत भाई के पल्ले में। चलो चलो क्या बात है। कांग्रेचुलेशन। बढ़िया है। जिस कॉन्फिडेंस से आप बातें कर रहे हैं मीत सर, हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक कंपनी में जो मेजर डिसीजंस वगैरह होते हैं वो कौन लेता है जनरली? सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि कौन से सिचुएशन पे क्या करना है। तो हो सकता है मैं लूँ कभी, हो सकता है उर्वेश ले, या कभी दर्शित, डिपेंड्स। ठीक है, सवाल मेरा ये है सर, क्या आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई बिजनेस डिसीजन लिया है या पार्टनर्स को उस डिसीजन के लिए कन्विंस किया है? यस।
ये जवाब सच है। सच तो है लेकिन शर्मनाक भी है। क्यों किया है सर आपने ऐसा? अपने फायदे के लिए किया है। अपने फायदे के लिए क्या ना? पर्सनल फायदे के लिए, हाँ, कंपनी ठीक के है फायदे यार, के लिए नहीं। जब भी कंपनी ग्रो कर रहे थे हाँ। तभी किसी ने सोचा नहीं था ना कि कंपनी पर्सनल के लिए कर रहे कि क्या आज मैं अगर मेरे को नहीं जम रहा है मैं कंपनी छोड़ के भी जा सकता हूँ। मेरे जो स्टेक होल्डिंग्स है वो मैं दे दूंगा, मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है। तो मैं मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ और एक इंसान अपना फ्यूचर देख के ही कंपनी चलाता। आज आप पैसे डाल रहे हो या जो भी कर रहे हो तो आप अपने फायदा देख के ही करोगे। आई थिंक ऐसा तो नहीं कि आप हाँ लो भाई पैसा फ्री में फूक। नहीं, जब कोई कंपनी चला रहे होते हैं 3 दोस्त मिलके, हाँ, तो और कंपनी उसमें का से फायदा एक कंपनी का अपना फायदा भी हो रहा पर्सनल है ना। फायदा अगर देखने लगे तो फिर वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा। या तो ऐसे हमने डिसीजंस मैंने ऐसे नहीं लिए कि जहाँ कंपनी लॉस में जाएगी। उर्वेश भाई, आपको लगा था कि इसका जवाब ये आएगा? मेरा बोलना बस यही है कि जहाँ तक कंपनी का ग्रोथ अफेक्ट नहीं होता है तो पर्सनल फायदा भले ही दर्शित देखे, ये देखे या मैं देखूं, बस उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ पॉलिटिक्स के यहाँ सिर्फ मीत और दर्शित देख रहे हैं, सिर्फ मीत और उर्वेश देख रहे हैं या सिर्फ उर्वेश और वो दर्शित। पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो भाई ने बोला है बिल्कुल सच। बिना शर्मिंदा हुए सच, ब्लंट सच, मुंह पर फेंक के मारा है, तो इसलिए भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। चलो, गुड यार, Good one. प्लेइंग गुड। वेरी गुड। बढ़ते हैं। तो मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। पहले जैसे भाई ने गेमिंग बिजनेस के बारे में जिक्र किया, तो मेरे को थोड़ा बताओ गेमिंग बिजनेस क्या है क्या नहीं। सो बेसिकली अभी हमारे एरिया में हमने गेमिंग बिजनेस खोला है जहाँ पे स्नूकर पूल और गेमिंग कैफे है प्रॉपर, जहाँ पे लोग स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अच्छा। प्लस पीएस रूम्स हमने प्राइवेट दिए हुए हैं, अगर पीएस खेलना है आपको तो पीएस भी तो खेल वो सकते हो। आपने अकेले खोला है? नहीं, पार्टनर्स है उसमें, काफी पार्टनर्स है और यहाँ पे मैं वो जिक्र करना नहीं चाहता। ठीक है, तो जिक्र नहीं करना चाहते? नहीं। पर ये उर्वेश और दर्शित उनको पता है। नहीं ये नहीं है उसमें। नहीं, वो नहीं ठीक है, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम फिर सीधा ना। तो मीत भाई, क्या फिलहाल आप अपने गेमिंग बिजनेस को अपने आर्टिस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? हाँ जी। ये जवाब सच है। सच। सच तो बोल ही रहे हो, सच्चा आदमी तो है वैसे। तो ऐसा मतलब क्या रीजन है इस चीज का? क्योंकि अभी आई थिंक आपको भी पता होगा मार्केट थोड़ा डाउन है, तो बैकअप तो कुछ ढूंढना पड़ेगा और वही बैकअप के चक्कर में कुछ ना कुछ फ्यूचर में ग्रो होते रहना है। ठीक है, बैकअप ढूंढा आपने, हाँ, बट आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं फिलहाल तो आप तो खुद ही बैकअप, लाइक आप तो जो मेन चीज है उसको जंप तो ऑटो पायलट पे ना। अच्छा, टीम ऑटो है। पायलट पे यस, टीम है। टीम है, बट रीढ़ की हड्डी तो आप थे। तो रीढ़ की हड्डी मैं हूँ, बट हाँ। टीम पीछे तो काम कर ही रही है मेरे बिहाफ पे। आज भी मैं अभी यहाँ बोल रहे बैठा हैं हूँ बिजनेस डाउन है, अभी बोल रहे ऑटो पायलट। और अभी मैं यहाँ गलत बैठा है। हूँ। जिस बिजनेस से तुम ग्रोथ हुए हो वो बिजनेस को तुम ड्रॉप करके दूसरा बिजनेस पे प्रायोरिटी correct. उसको बना रहे हो। व्हाट आई दोनों फील आपके- कि ही इज ट्रीटिंग दर्शित एंड उर्वेश कि वो उसके एम्प्लॉय हैं। करेक्ट। नो, एक्चुअली नॉट, मैंने ये बोला नहीं है। पीछे से कौन काम कर रहा है फिर? आप कौन जो काम हमारी कर टीम रहा है, अच्छा, आपकी डेफिनेटली team है। टैलेंट मैनेजर्स है। अच्छा, वो टीम है हाँ, आपकी। टैलेंट मैनेजर्स है, ठीक है। बीडी है, थोड़े और कम हो आप गए। गेमिंग से सही कमा रहे हो आप? अभी तो नया है, Gaming एक तो महीना एक महीना हुआ है। एक महीना हुआ है। ओके, तो कैसे पता आपको भी चलेगा? ये फील होता है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है, ब्रांड डील्स नहीं आ रही तो नहीं चल रहा है अभी ऐसा हाँ, कुछ? पहले से बिजनेस थोड़ा डाउन है, बट अगर कोई भी बिजनेस, अगर मैं और भी 5 बिजनेस करूंगा तो मैं जिस बिजनेस से आगे आया वो बिजनेस को कभी वो तो मैं कभी साइडलाइन छोड़ ही नहीं नहीं रहा करूंगा। हूँ। फिलहाल मैंने बोला Priority. प्रायोरिटी मेन बिजनेस पे ध्यान ना दिया जाए तो कोई भी बिजनेस डाउन हो गए। देखो, 2 नाव में आप पाव रखोगे पैर फटने ही वाले हैं। तो मैंने इसलिए कहा तो कि ये तो आप ही रख रहे हो ना? नहीं, तो मैं कहाँ रख रहा हूँ? मैंने कहा प्रायोरिटी फिलहाल गेमिंग पे ही रख दी फिलहाल फिलहाल वही अभी ये नाव पे हूँ मैं। अच्छा, आप जम मारते रहोगे? यस यस, ऑफ अच्छा, कोर्स। अजय देवगन हो ना? यस यस। तो गाइस, इन्होंने बोला है सच, तो इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। तो क्या बात है, इस राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से खेला Well भाई done. ने। कमाल है। चलिए, चलो, तो इसी आगे के साथ बढ़ते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे। तो उर्विश, अब आपकी बारी है। आर यू रेडी? यस। आप मुझे बताओ कि सो एक्चुअली मैं पहले तो बोलना चाहूंगी कि बहुत लाइफ गोल्स जी रहे हो आप लोग, कि जो हर किसी का सपना होता है कि कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स, फिर बाद में साथ में बिजनेस करें, वो जी रहे हैं आप लोग। यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा लग रहा है, और ये इसके बारे में बताइए। सच बोलूँ तो जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमको पता ही नहीं था, मतलब पहले के 2-3 महीने तो हमने जितने भी ब्रांड्स थे, जितने भी म्यूजिक लेबल्स थे, सबके साथ बार्टर डील्स करी। इन्फ्लुएंसर्स को भी पे नहीं किया उन्होंने, और तो क्योंकि तभी जो सेगमेंट चल रहा था ना, तो वो बार्टर डील्स का ज़्यादा चल रहा था। मैं आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब जब फिर हमने बोला यार, फिर एग्जीक्यूटिव्स को बस हो गया। तो जैसे ही फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ,
पेमेंट्स आने स्टार्ट हुए, पेड कैंपेन्स हमने करने स्टार्ट किए, तब हमको पहले 1-2 साल 3 साल तो लगा ही नहीं कुछ। 2.5-3 साल बाद जब हम 2 ईयर सेलिब्रेट करने दुबई गए, तीनों पार्टनर्स हम, तब हमको लगा कि यार तभी इतना, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है, इट्स एन ऑसम फीलिंग। बट मैं तो यही चाहूंगा कि लोग हमसे इंस्पायर हो, बेस्ट फ्रेंड्स, जो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स दारू नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए सिर्फ साथ में, बट बिजनेस भी करें। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो लग तो रहा है कि दोस्ती गहरी है। बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। आप मुझे बताओ कि क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि मीत और दर्शित से आपके पास बेटर पार्टनर होते तो अच्छा होता? नहीं, ये जवाब सच है। सही। वेरी गुड। क्या बात है यार, ओके, बताओ क्यों यार, ये ऐसा? तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है। मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मैं कहाँ डिसरिस्पेक्ट दिख भी रही है, बिल्कुल दिख रही है। आपने बस तमाचा नहीं मारा है उसके। कुछ बताएंगे, इतना क्या प्रेम भाव है आपको इनसे? मेरे को इस पे बहुत भरोसा है, पैसों में लेके, हर चीज में लेके, कि ये अगर 1 करोड़ भी इसको कोई बोले कि मैं इसको दे रहा हूँ और तू इसको छोड़ दे, या फिर इसको बता मत ये कैंपेन मेरे साथ कर ले, नहीं करेगा। तो पैसों के इसमें, हर चीज में मेरे को इस पे बहुत ट्रस्ट है। तो इससे अच्छा पार्टनर मेरे को अगर काम करके दे देता, पैसे ज्यादा कमा के, तो भी मेरे को चलता, पर मेरे को वो पार्टनर नहीं चाहिए। मेरे को यही पार्टनर चाहिए जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। और दर्शित के बारे में? दर्शित पे भी सेम फीलिंग्स, सेम फीलिंग्स। हाँ, भाई ने बोला सच, तो भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ, वेरी गुड। थैंक यू। और हमसे कर देना, एक please। टोकन की इज्जत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए उर्वेश भाई, बट सवाल से पहले मैं थोड़ा फीलिंग्स आपकी जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस या रिलेशनशिप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जब तक सारे पार्टनर्स अपना 100% नहीं दे रहे हो उसमें। क्या लगता है आपको? आप सच सहमत बात है, एकदम बिल्कुल सच बात है ना? करेक्ट। सवाल ले लेते हैं। सवाल मेरा ये है आपसे, एट प्रेजेंट क्या इस बिजनेस को सस्टेन कराने में मीत से ज्यादा आपके एफर्ट्स लग रहे हैं? नहीं, ये जवाब झूठ है। झूठ है, ऑब्वियसली झूठ है। क्यों झूठ बोल रहे हो यार उर्वेश भाई? क्या हो, मतलब लग रहे हैं तो झूठ बता बोल दो। के क्या मिलने वाला है? टोकन, चलो जीत गया मैं, सर्टिफिकेट वो अपने मुंह से बोल दिया उन्होंने कि मैं तो दूसरी नाव पे कूद गया हूँ, तो ऑब्वियसली एफर्ट्स तो आपके ज्यादा लग ही रहे होंगे ना। नहीं, मैंने झूठ बोला ही नहीं ना। मतलब वो भले ही दूसरी कंपनी पे, अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे कर रहा है फोकस, बट मेहनत आपसे ज्यादा ही कर रहा है। नहीं ज्यादा नहीं कर रहा है ना। एफर्ट्स मतलब सेम ही है, हम बिजनेस वो भी ला रहा है, मैं भी ला रहा हूँ, तो मैं तो सच बोला है। तो आप कह रहे हो कि अभी वो किसी और कंपनी में है, उसके बावजूद भी वो सेम ही एफर्ट डाल रहे हैं जितने आप और दर्शित डाल। एफर्ट अगर वो 10% भी डाल रहा होगा ना, पर बिजनेस मुझे उसके साइड से भी आ रहा है, कंपनी को बिजनेस। बट एफर्ट कम ज्यादा की थी। आप कितना, वो कितने परसेंट एफर्ट अच्छा, डाल बात रहे हैं? एफर्ट्स की है। तो वो उसीलिए वो उसमें नहीं हुआ करेक्ट, कि आप Okay. झूठ क्योंकि है। वो तो साइड में दूसरा कर रहे हैं ना, आप पूरी तरह इसके अंदर है। तो आपको लगता होगा कि मेरे को ज्यादा हाँ, मेहनत है। तो वो एफर्ट्स तो फिर कम है। हाँ, तो ये इधर तभी अगर वो बोलते इसी तो इधर आया। टोकन मिल जाता। ओके। बट अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी आपको बात है। फिर कैसा लग रहा है कि एफर्ट्स वो नहीं डालते, मैं ज्यादा डाल रहा हूँ? कोई पॉइंट पे मेरे को कभी गलत भी लगता है कि हाँ, क्योंकि मुझे बुरा इसके लिए लगता है क्योंकि ये हम मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी है जो, वो हम लोग के बच्चे जैसा है। मतलब एक बच्चे जैसा, हम लोग ने उसको बड़े होते हुए देखा है। हाँ, तो जब इससे फोकस किसी का भी हट जाए, तीनों में से इवन मेरा खुद का भी कभी हट जाए, तो मेरे को भी उतना ही बुरा लगेगा, क्योंकि हमने इससे ग्रोथ हुआ, हमने इससे पैसा कमाया, हमने इससे पैसा देखा है। चलो मैम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि आपने झूठ बोला तो कोई टोकन नहीं बनता है, लेकिन आप इस टोकन को रिडीम कर सकते हो, तो आपको डेयर करना पड़ेगा। तो क्या आप डेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहूँगा। ठीक है। Okay, तो उर्वेश भाई, आपको अपने हाथों के बाल वैक्सिंग स्ट्रिप से रिमूव करने होंगे। Damn, मजा आएगा, यही तो चाहिए। यही तो चाहिए। देखो, वैक्सिंग स्ट्रिप ले आओ। अरे आइए, मजा आ गई। दीदी अच्छे से करना, आराम से करना, मतलब तेरे भी कर दूंगी, चुप बैठ। नहीं नहीं नहीं, दीदी दीदी मेरी आईब्रो करनी है मेरे को। ओके, रेडी? 1 2 and 3। अरे 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 अरे
मतलब थोड़ा चिपक गया वो और निकालना या पड़ेगा। वो निकल जाएगा। तो उर्वेश ने करा है डेयर, तो उनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है यार, कुछ बाल के बदले टोकन ऑफ ट्रुथ, नाइस। तो उर्वेश, क्या आपको लगता है कि क्लाइंट मीटिंग में सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के कारण क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलते हैं? यस। सच। वेरी गुड। तो मीटिंग में बताओगे क्या होता है, थोड़ा कुछ मेरे को बताओ, जानना है। क्योंकि अगर ये जाएंगे तो मुझे तब तो मुझे पता है क्या होता है। दोनों जाते तो मुझे बताओ क्या होता है। दोनों जाता है तो ये तो बोलते रहता है, बोलते रहता है, बट ये ऐसा है कि 4 सेंटेंस बोलता है, मैं एक ही सेंटेंस इसको रोक के बोलता हूँ कभी, क्योंकि रुकता नहीं है तो रोकना पड़ता है, अरे रुक, फिर मैं बोलता हूँ, तो लेवल हो जाता है। तो मतलब आपको लगता है कि आप वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी ये ज्यादा ही अच्छा बोल लेता है कॉन्फिडेंस में, वरना तो फिर यस सच है भाई। भाई को मिलता है टोकन ऑफ ट्रूथ, और यहाँ पे होती है गेम इक्वल, दोनों पड़ले हो गए हैं बराबर, जैसे कि इनकी क्या कंपनी में बात इनका शेयर है। है, क्या बात है। वेरी गुड। तो यहाँ होता है पहला राउंड खत्म, एंड यहाँ आपको जो पीछे रूम दिख रहा है इसका नाम है वी नीड टू टॉक रूम। और जो भी अभी तक बातें हुई हैं, चीजें हुई हैं, जिसके बारे में कुछ हो सकता है आपको कुछ पूछना हो, बताना हो, जो भी जैसा भी फील करते हो, अंदर जाके बात कर सकते हो, बस बात करो। जाओ। मतलब तेरे को लग रहा है तू ज्यादा समझदार है या तू ज्यादा समझदार बन रहा मेरे है? को अरे तू पहले अरे बट टीवी पे आ रहा है, दर्शित है इधर, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है ना, जब उसको disrespect उन्होंने कर रहा पूछा है नहीं तो मेरे को तो जीतना था ना भाई, सर्टिफिकेट जीतना है। मैंने तेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ना। डिसरिस्पेक्ट कौन कर रहा है? ये सर्टिफिकेट मिल रहा है ना भाई। अरे ये बोलने की बात है भाई, देख जब टीवी पे आ रहा है ये बोलने की बात है भाई, ऐसा नहीं वहाँ है। बोल के तो तू ऐसा ज्यादा नहीं समझदार, है। तू वो ज्यादा तेरे को- स्ट्रांग दिख रहा है वहाँ पे, और तेरे लिए कोई और बिजनेस प्रायोरिटी हो गया अभी, नहीं तो जिस of course। बिजनेस से अपन इतना ग्रो हो हाँ, रहे तो हैं। भाई तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोला है भाई कि अभी अपने को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है चल अभी इसमें राउंड 2 में एक बार प्रायोरिटी ध्यान कोई देते हैं। और रखेंगे तो ध्यान अपन कैसे देंगे? राउंड 2 में अभी ध्यान रखते हैं कि कैसे क्या करना है। विल फिगर इट आउट, विल सी कि अपन कैसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। मजा आया? हाँ बढ़िया था, मतलब कुछ गिले शिकवे? नहीं उन्होंने वो बोला तो कम है बात भी। कर, मैंने बोला तू थोड़ी ज्यादा बात कर ले तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, जैसे अभी शेयर बैलेंस है ना, वरना मजा नहीं आएगी। और शेयर बैलेंस है वैसे ही दर्शित देखते हैं अभी कितना, अभी समझेगा दर्शित कितना बैठा है। अकल आई इसको अभी। वरना मैं सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ वो लेके जाए। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले राउंड के लिए, जिसका नाम है लाई एंड लूज। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दी जाएंगी 4 कैटेगरीज, 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करनी है। ठीक हर कैटेगरी के साथ आएगा एक सवाल। एक लाइफलाइन भी है इस राउंड में, रिवाइव द कैटेगरी। ठीक है 4 कैटेगरी आएंगी सामने आपके, 3 आपने चूज करनी है। ठीक एक है। एक सवाल आएगा। सवाल कोई ऐसा लग रहा है कि पर्सनल है बहुत ज्यादा, नहीं देना इसका जवाब, तो रिवाइव द कैटेगरी यूज कर सकते हैं। जो चौथी छोड़ी गई थी कैटेगरी फिर से लाइव हो जाएगी, उसमें सवाल आ जाएगा, उसका जवाब दे दो। और उसका ठीक जवाब भी दे दोगे तो भी टोकन एक ही मिलेगा, क्योंकि आपने लाइफलाइन यूज कर ली। कर लिए। ठीक है। तो पहले राउंड में हम गए थे मीत के साथ, तो मैं चाहता हूँ इस राउंड में हम उर्वेश को भेजें, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को बराबर इज्जत देते हैं, आपकी Yes. तरह नहीं है हम। तो आप जाओ। मैम आप मशीन इनको फिट कर दो इनकी छाती में। चलिए तो शुरू जैसी करते हैं राउंड 2 के साथ। या। आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर। ट्रस्ट, दर्शित, बिजनेस एंड फ्रेंडशिप। क्या चूज करेंगे आप आपकी 3 कैटेगरीज? बिजनेस, ट्रस्ट एंड दर्शित। अच्छा अच्छा। दर्शित को किसी ने तो चूज करा। आपकी पहली कैटेगरी है ट्रस्ट। उस पे मेरा सवाल, अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर एजेंसी ने आपको बेटर पार्टनरशिप ऑफर करी तो क्या आप अपनी कंपनी छोड़ दोगे? नहीं। झूठ। होना भी चाहिए झूठ, क्यों नहीं छोड़ोगे भाई? अगर बेटर कहीं मिल रहा है कुछ, क्यों नहीं छोड़ोगे? मैं मेरी खुद की कंपनी छोड़ के किसी और के लिए काम क्यों करूंगा? भाई कोई आपको बेटर ऑफर दे, जहाँ पे आपकी इज्जत हो, जहाँ आपको पैसे मिले,
तो आप यहाँ क्यों काम करोगे, जबकि आपको लगता है कि यहाँ पे काम भी मैं करता हूँ, एफर्ट्स भी मेरे ज्यादा हैं, ये दूसरी कंपनी में जंप मार चुका है, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे? मतलब क्या है, कोई गोल नहीं है क्या जिंदगी में? जो मेरा कंपनी है, जो मेरे कंपनी का नेम है, मेरे को उसको लाइफ टाइम तक छोड़ना नहीं है, मेरा ये। अरे उसमें झूठ आया मेरे भाई, वो मुझे नहीं पता कि कैसे झूठ आ रहा है। गरीबी में जिएगा भाई को, गरीबी में रहना दो। ठीक है। तो उर्वेश भाई के पल्ले में से निकल के जाता है टोकन मीत भाई के पास। चलो जी। देखा, ये होता है नतीजा झूठ बोलने का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। हाँ तो डिलुलु किंग उर्वेश भाई, सवाल आपसे मेरा अगली कैटेगरी में है। आपकी अगली कैटेगरी है दर्शित। क्या बात। क्या आपको लगता है कि अगर दर्शित की जगह आपके साथ कोई और पार्टनर होता तो आपकी कंपनी ज्यादा बेटर पोजीशन में होती? यस। सच है। चलो ऑनेस्टी, चलो ऑनेस्ट। क्यों लगता है आपको ऐसा? साफ सी बात है, जितना एफर्ट्स और जितना बिजनेस हमने स्टार्ट से, मैंने और मीत ने दिया है, जितना हमने किया है कंपनी के लिए, उसके साइड से उतना नहीं आया है। तो उसको उतना भी क्यों रखा? रखते ही मत। हाँ। आप दोनों ही काम करते। नहीं तो लक फैक्टर हमको नहीं पता ना किसका ज्यादा चल रहा है। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, मे बी उसके लक की वजह से भी बैठे हो, यू नेवर नो। भले वो काम नहीं कर रहा हो, बट luck उसका लग लक दे काम कर रहा हो। नसीब की भी बात होती है। तो उसे एज अ नींबू मिर्ची आपने रखा हुआ है। ये तो गलत है। करेक्ट। तो भाई ने बोला है सच, तो भाई को मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पे होता है भाई का पल्ला थोड़ा भारी। 4-4 है। सॉरी, तो यहाँ होता है इन दोनों का पल्ला बराबर। क्या बात है? बढ़ते हैं आगे। तो उर्वेश भाई, बिजनेस कैटेगरी है आपकी। तो उसका सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी नए इन्फ्लुएंसर को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट किया है? यस। जवाब सच है। क्यों किया? हाँ, जब कंपनी हमने स्टार्ट करी थी तब मैंने एक नहीं 2-3 इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक्सप्लॉइट नहीं किया है, मैनिपुलेट कॉस्टिंग्स कमर्शियल्स को लेके किया है। और ये और तभी proud वाली शायद बात तो है नहीं वैसे। नहीं, तो मैं एडमिट कर रहा हूँ ना। तब और वो चाहते नहीं थे कि आप तो ये ये जवाब क्या दो, बात उनकी है? मुंडी ऐसी हो गई थी किसकी? आपकी। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, हमने तो बार्टर डील से दी थी इनिशियली। हमको खुद को नहीं पता थी चीजें। मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लॉइट नहीं किया, मैनिपुलेट कॉस्टिंग्स दोनों कमर्शियल। था इसके अंदर। तो दिस इज रॉन्ग ना, और तुम मुझको साइन करने की बात कर रहे थे। हम बुरा कहाँ कर रहे हैं? मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट क्या होता है? मैनिपुलेट क्या हो गया? क्या हो समझो गया अगर manipulate? कि मैं आपको अपना बताऊं। मेरा कुछ फायदा हो, मैं किसी को कुछ मैनिपुलेट करूं कि नहीं ये तो तेरे लिए भी बहुत बढ़िया है, और आपको अपने फायदे के लिए यूज करूं। एक्सप्लॉइट मैं क्या होता है? बोलता मैं हूं, उसको मैं costing- एक्सप्लॉइट क्या होता है कि मैं बोलूं कि तेरे लिए इतने की डील लाया हूं, उतने की लाया हूं, जबकि मैं अपना कट मारूं, जो कि बहुत कंपनीज करती है। यस। तो ये वही तो सवाल था भाई। तो मैं हमने बता तो initially रहा किया हूँ था ना, अभी नहीं करते। कॉस्टिंग और कमर्शियल्स के पे मैनिपुलेशन आप जो बोल रहे हो कि हाँ, अगर मैं उसने मेरे को कोट भाई, किया मैं बताता हूं, मैं एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ। जैसे अगर उसने मेरे को कोट किया फॉर एन एग्जांपल 1 लाख फॉर अ रील, तो मैं उसको वैसे बनाता था, अगर भले ही मुझे सामने से 1-10 आ रहे कि हाँ आप 90 में कर लो, 95 कर लो, मैं थोड़ी ना उसको गलत तब हो जाएगा, तब मैं उसको 1 लाख आ रहे और मैं 50,000 दे रहा हूँ, मैं उसको अंडर पे कर रहा हूँ। अंडर पे क्या कर रहा हूँ? तो उसके अच्छा, तो ऐसे फिर या तो ऐसे भी तो कर सकते हो कि आप बताओ कि भाई देख मेरे को 1.10 जितने भी मिल रहे हैं, पर मैं तेरे को 90 दूंगा। ये भी तो बोल सकते हो कि तेरी वैल्यू इतनी है। नहीं मानते है ना क्रिएटर्स। तो फिर यार कितनी बार, कई बार नहीं आप मानते, मानोगे? नहीं मानते। मैं इस चीज पे पता है इतना पर्सनल क्यों हो गया, फॉर सम रीजन कि मेरे साथ ये हो चुका है। बहुत हुआ। मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को लोगों ने पता कितना पागल बनाया था, तो इसलिए मैं नहीं, पर्सनल हमने पागल तभी कभी हम लोग गलत नहीं नहीं किया किया था, है। तो भी कोई भी क्रिएटर ठीक के ऐसे साथ होता है। गलत हमने कभी नहीं किया है, वो तो मैं ये बोलता हूँ। चलो ठीक है, पर एक्सप्लॉइटेशन आपने माना है कि आपने किया है, Manipulate किया है मैनिपुलेशन आपने, आपने माना है कि आपने बिल्कुल किया है। चलो चलो यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भाई को लमसम डील में देते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। तो भाई की और हमारी हल्ला हो गया दो हमारी। की बात हुई थी सर, 2 ही दे रहे हैं हाँ, 2 ही दे रहे थे, और हमारी 2 की हुई थी, हम कुछ बीच में काट के चलो यार, आपका ये राउंड यहाँ पे होता है खत्म, और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि उर्वेश जीत रहे हैं। मैम आप मशीन हटा के मीत भाई के लगा दो। तो मीत, क्या आप तैयार हो आपके राउंड के लिए? 100%। लवली। तो आपकी 4 कैटेगरीज आपके स्क्रीन पर।
ट्रस्ट, दर्शित, बिजनेस, फ्रेंडशिप, क्या चूज करेंगे आप? ट्रस्ट, बिजनेस एंड दर्शित। ओके, तो आपकी पहली कैटेगरी है ट्रस्ट। जिस तरह अभी हमको पता चला कि आपका ये जो गेमिंग बिजनेस है, आपका ये बैकअप ऑप्शन है और इसके बारे में आपके पार्टनर्स को सब पता है, लाइक काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहे हैं आप, बराबर? राइट। ठीक। तो जब आपने आपके गेमिंग बिजनेस आइडिया को डिस्कवर किया, क्या आपने तुरंत ही अपने पार्टनर्स को ये चीज़ शेयर कर दी थी? यस। ये झूठ है। और वो मुंडे ला रहे, नहीं झूठ है। तुरंत की थी, वो बोल रहा है कि मतलब 1 या 2 दिन बाद की रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट, आप बताओ कब की थी? कम से कम 1-1.5 महीने बाद मेरे को तो पता चला था। ऐसा क्यों? अच्छा, तो उनको तो अभी पता चला होगा शायद। उनको तो पता ही है। अरे एक्चुअली सबको ही पता था, बट वो जब तक मेरा पेपर वर्क नहीं हुआ था तब तक डिस्क्लोज नहीं करी थी। बोलना कॉन्फिडेंशियल रखने का था तेरे को। कॉन्फिडेंशियल था, एडमिट कर। बट ऐसे पता सबको थी कि हाँ ये बातचीत हो रही है। हवे में बात गुम चुकी थी। ये इसका क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या ये प्लान कर रहा है कि वो तो अभी कुछ तक भी नहीं किसी को पता नहीं था। और पता। ये इसको भी ये भी मानता है ये चीज। ये तो किसी को अभी तक नहीं पता। कॉन्फिडेंशियल रखा था उसने, नहीं शेयर किया, तो वो कर एडमिट। क्योंकि मैं ये बिजनेस की भी चीजें वहाँ पे कॉन्फिडेंशियली रखा हूँ कि यस, कि मेरे को ये बिजनेस की बातें वहाँ नहीं बतानी है। लेकिन आपने हमारी टीम को ये बताया था मीत, हाँ। कि आपने ये आइडिया अपने पार्टनर्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे इस आइडिया को नजर लग जाती। हाँ, तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल थी वो चीजें। वो मैंने मेरे घर पे भी, आई कैन से, देखो इसमें 2 टाइप की नजर होती है, बुरी या अच्छी, 2 टाइप की नजर होती है। मैंने भी मेरे घर पे भी, हाँ समझाइए सर हमें। मैंने घर पे भी, आई थिंक जब तक मेरा सब कुछ प्रॉपर नहीं हुआ था कि मैं कंफर्म हो गया, मतलब ये मेरे को अप्रोच किया गया था, जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, जिनके मेजोरिटी स्टेक्स है वहाँ पे, ठीक है, उनके थ्रू अप्रोच किया गया था कि आपको ये बिजनेस में आना है क्या? तो मैंने बोला यस फॉर श्योर मेरे को आना है। और जब तक मेरा श्योर नहीं हो गया था कि हाँ मैं साइन हो चुका, और साइन एज इन की पार्टनरशिप कंफर्म हो चुकी है, तब तक मैंने किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था। सिर्फ बातें हवा में घूम रही थी कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ मे भी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब फिर आपने सच सीधा बोलना, हाँ वही क्यों तो बोल बोला? रहे हैं, जो भी तो है। क्योंकि बताइए, आपने जो मैंने जवाब बताइए। दिया, आपने जो जवाब दिया वो उससे अभी की बातें मैच नहीं हो रही है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये अभी जो बोल रहा है वो कह रहा है कि जिंक्स ना हो जाए वो काम, मतलब काम मेरा बने ना, मैं बता दूं तो। मतलब बन चुका है But 99%। मेरे को लग रहा है कि ये इसलिए नहीं बताया, ये इनसे छुपाना चाहता था ताकि कल को ये इससे क्वेश्चन ना पूछे। तो बट जो मुझे ये फील होता है, टीम को बोला है कि उनकी नजर लग जाती, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। मैंने घर पे भी नहीं बताया, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ। मैंने घर पे भी जब इनको बताया था, मतलब घर पे समझ लो मैंने 10 दिन पहले बताया रहेगा इनको बताने के पहले, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ तब तक मेरे को चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी मार्केट में। वही तो बोल रहे हैं, जो भी है सच बोलना। यहाँ पे भी, यहाँ पे तेरे झूठ तो क्यों बोल बहुत रहा है? सारे गलत भी हुए आई थिंक। तो झूठ बोला है। झूठ बोला है भाई ने, तो भाई को नहीं मिलेंगे टोकन ऑफ ट्रुथ, जबकि मीत के मैसेज आएगा एक उर्वेश के उसमें। अब मेरे को दोनों सच बोलने हैं। दोनों सच बोलने हैं। जिंदगी में से हर बारी सच ही बोला करो। तो बढ़ते हैं आगे। जीता हो। यस, ठीक है मीत भाई, हाँ जी, दूसरी कैटेगरी आपकी है दर्शित। ओके। मीत भाई, क्या आप दर्शित को अपनी कंपनी में एक लाइबिलिटी समझते हैं? यस। सच। बहुत जोर से बोला है। बहुत जोर से बोला। हाँ, ओके। तो यार लाइबिलिटी जब समझते ही हो तो शेयर क्यों दे रखा है, निकाल दो उसको। क्योंकि जैसे मैंने लाइबिलिटी already ये तो वही चीज़ होता है ना, कंपनी के लिए अच्छा नहीं होना। एसेट होता है जो फायदा दे, लाइबिलिटी तो जो घाटा दे। जब आपको लाइबिलिटी तभी हुई कि इतना परसेंटेज वो डिजर्व नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, तो निकाल ही देते इसको। नहीं तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक इनका आंसर दे चुका है कि आई फील कि मेरे को नहीं पता कि मेरे लक की वजह से चल रहा है। मेहनत तो है डेफिनेटली। लक के लिए यूज कर रहे हो क्या उनको? लक का नहीं यूज है। नहीं, यूज नहीं कर रहे। बस वो आया कुछ मिल नहीं, गया तो और हमको जब पता है, अभी देखो कैसा है, यूज तो छोड़ ही दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने उनको 10 बार बोल चुके चीजें कि भाई तू भी मेहनत कर, जब तुमको चीजें दिख रही है, तुम्हारे सामने प्लेट परोसी हुई है एंड स्टिल आप वो नहीं खा पा रहे हो, तो आई थिंक आप में गलती है। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तो मैंने ये चीज उनको बोली हुई है। मतलब आप उनको निकालेंगे नहीं, लेकिन रहना तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। वो जब अगर वो नहीं,
ऐसा भी तो हो सकता है कि दर्शित कंपनी में है इसीलिए कंपनी बंद होने वाली है, दर्शित जैसे ही निकले वो नहीं 100 नहीं, करोड़ तो हम वो होने नहीं देंगे ना, जब हमको ऐसा लगेगा तब हम कोई फैक्टर नहीं है। मैं सच बोलूं तो हमसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मतलब मैं सच एकदम Loyalty. बोलूं तो रॉयल्टी। मतलब ऐसा है यार, कि तुम तो वो मत ही बात दोस्त है करो तो अभी ऐसा कोई चीज नहीं है कि हाँ कोई लक वाला कोई चीज ही नहीं है। जो है कि दोस्ती भी है, देखो दोस्ती थी इसके पहले, और ऐसा है कि यार अब उसके सामने हमने स्टार्ट किया, हाँ भले ही उसमें डेडिकेशन नहीं है, वो चीज उसको भी पता है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कास्टिंग वगैरह मैं ही देख रहा हूँ, वो लोग जीरो चीज इसमें देखते हैं। उसके तो जो भी है ये चीज सामने ही हमने है। डिस्कस कर अरे चुके तो हैं। But अभी भाई, ऐसा है कि ये नहीं सब होता है फीलिंग्स अगर होती है आपके अंदर एक्चुअली, तो आप उसे लाइबिलिटी थोड़ी समझते हैं फिर। तो लाइबिलिटी मैंने मन से मैंने बोला ना, मैंने थोड़ी उनको ऐसा बोला कि तू लाइबिलिटी है। ये मेरे को फील, आई विल टेल यू आई जस्ट ऑन फील पेपर दैट। बोला है, नहीं लाइबिलिटी है, ऑफ पेपर नहीं बोला। आई फील दैट कि भाई तेरे को चीजें दी गई है, सो आई यू आर नॉट वर्किंग, एक लाइबिलिटी जैसा तू काम कर रहा है, ये चीज होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। चलो जी, वेरी गुड। क्या बात है, ओहो बराबर है नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा। मेरा ज्यादा है। सीधा पूछते हैं, ओके क्या आपने कभी अपने मैनेज किए हुए इन्फ्लुएंसर के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाने की कोशिश की है? नो। सच है। गुड, वेरी नाइस। सर्टिफिकेट कह रहा है। तो भाई इन्होंने बोला है सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। चलो हो गया, डन। तो दिस इज द टाई ब्रेकर क्वेश्चन। अगर इसका आपका ये सही आता है तो आपको 2 तो ये टोकन और उनको पहनाई है। आपको 2 टोकन। तो ये मेरे को भी चांस मिलेगा या कैसा है? अगर उन्होंने झूठ बोला तो आपके उसमें आ जाएगा, उन्होंने सच बोला तो एक आपके में आ जाएगा, हाँ। इनके में आ जाएगा। यस। तो ऐसा सवाल पूछो जैसे झूठ ही बोलना पड़े उसे। सच बताना। हाँ। तूने कभी ये सेम चीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली कंपनी किसी और के साथ स्टार्ट करने का सोचा है? नहीं। झूठ। सच है, सच है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये टाई ब्रेकर, और इस सवाल के साथ मीत के पल्ले में से गया है उर्वेश के पास टोकन, और जीत हुई है उर्वेश की। क्या बात है, क्या बात है। तो ये ट्रुथ सर्टिफिकेट आपको मिलता है बिना कोई कमीशन काटे हुए। चलो, थैंक यू सो मच। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बढ़िया था। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे 2 बिजनेसमैन आए हैं और कैसे की धंधे की बातें। धंधे के बारे में मैं भी कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान की अम्मी जान कहती थी कि हर्ष तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये कब का? बचपन में कहा था। यार लगता है शायद मेरा भी झूठ पकड़ा गया है, लेकिन इससे पहले आपका झूठ पकड़ा जाए सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये है ट्रुथ और ट्रबल। यहाँ झूठ बोलना पाप है क्योंकि लाई डिटेक्टर मशीन हमारे पास है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय टाटा, लव यू।